नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में अनिल शुक्ला फिटर में स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें, क्योंकि यह जानकारी जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन के अलावा हम अन्य फील्ड में भी इनका उपयोग कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है हमें जानने के लिए। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट एड किट के बारे में। सुरक्षा, अगर हमारी दुर्घटना गलत बाई चांस हो जाती है हमसे, तो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिससे हम प्राथमिक उपचार कर सकें। डॉक्टर से पहले का उपचार जो स्वयं द्वारा भी दिया जा सकता है वो कर सकें। उसी पे आज हम इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे कि काम जो हम वर्कशॉप पे टेक्निकल एजुकेशन पे जब काम करते हैं, जब कभी बाहर जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, या खुद का रोज़गार भी करते हैं तब भी, टेक्निकल एजुकेशन में भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यह बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे हम किसी भी फर्म में काम करते हैं या अपने सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से, किस तरीके से बात करते हैं, अपने जो स्वभाव को हम कैसे रखते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। इसके लिए एक नया टॉपिक बनाया गया है जिसे हम सॉफ्ट स्किल के नाम से जानते हैं, सॉफ्ट स्किल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल। इसका मतलब होता है नरम कौशल। सॉफ्ट स्किल का जो मतलब होता है नरम कौशल, यानी एक तरीके से हम सीधे शब्दों में कहें कि आप में नरमता होनी चाहिए। कहीं भी आप कार्य करेंगे या कभी भी आप जैसे पढ़ा ही रहे हैं आप, तो ज़रूरी नहीं कि हर समय हर जगह आपको हार्ड ही रहना पड़ेगा। आपको नरमता भी अपने अंदर, जिसको हम शीतलता भी कहते हैं, वो लानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आज हम सॉफ्ट स्किल पे बात करेंगे और इनके कुछ चैप्टर पे बात करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? सॉफ्ट स्किल का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जो सॉफ्ट स्किल का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह किस बेस पे डिपेंडेड है? देखिए क्या होता है, हम व्यक्तिगत अभिलक्षण, सामाजिक शीतलता, व्यक्तिगत अभिलक्षण, सामाजिक शीतलता, उचित भाषा। उचित भाषा यानी बोलने वाली भाषा जो हमारी होनी चाहिए और ढंग की होनी चाहिए, सामने वाले के समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद होता है कि कुछ अपनी व्यक्ति विशेष की आदतें होती हैं, कुछ बुरी कुछ अच्छी, तो उनको भी कैसे डेवलप करना है, क्या होनी चाहिए, इस टाइप की बातें हैं। फिर है बंधुत्व होना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। आप हर चीज़ों को नेगेटिव नज़रिए से नहीं देख सकते, यानी नथिंग थिंग से, मतलब नहीं यार ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हर समय आपको नेगेटिव थिंग्स नहीं रखनी चाहिए। कुल मिला के बात ये। फिर उसके बाद है कि ये सारी चीज़ें जो मिलके, और इसमें एक और चीज़ होती है कि जिसको हम शीतलता कहते हैं, शीतलता एक तरीके से। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये अनेक चीज़ें मिलके व्यक्तित्व को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं, निखार प्रदान करती हैं। और इसी को हम सॉफ्ट स्किल को हम चारित्रिक कौशल भी कह सकते हैं एक तरीके से। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, तब आपको जॉब ऑफर होगी, जॉब आपको दी जाएगी जब आपका वहाँ पे चरित्र बेहतर होगा। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ? जैसे व्यक्तिगत
अभिलक्षण व्यक्तित्व का जो गुण होता है, व्यक्तित्व का जो परिवेश होता है, आपका पहला से परिवेश कैसा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है शीतलता, फिर आता है सामाजिक शीतलता, ये इसी में आ जाएगा सामाजिक शीतलता। फिर है व्यक्तिगत आदतें, मैं अपना ये चीज़ नहीं बदलूंगा, ये मेरी आदत है। भैया बदलना पड़ेगा आपको, अगर हर जगह एक ही तरह आप नहीं रह सकते हैं। आप घर में कुछ और रहते हैं तो बाहर आपको कुछ और बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। आपका सुपीरियर या आपका सीनियर जो ऑर्डर देगा उसको मानना पड़ेगा। अब हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भैया ये मेरी आदत नहीं है, मैं ये वाला नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है उचित भाषा, उसके बाद है बंधुत्व और सकारात्मकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मिलके हैं वो व्यक्तित्व को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं, चारित्रिक कौशल बढ़ाती हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलप करती हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ एक आध चीज़ें और देखिए, हम जिस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो है अपनी आदतों में सुधार लाना है और अपने स्किल को डेवलप करना है, चारित्रिक कौशल को डेवलप करना है। उसके बाद आप यहाँ ही नहीं, इवन आप बाहर भी जाएंगे और इसी फील्ड पे काम करें या खुद का स्वयं का बिजनेस स्थापित करें, अब विदेश चले जाएं नौकरी करने, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी जरूरी होती हैं अनिवार्य रूप से। भाई व्यक्तिगत अभिलक्षण आपका होना ही चाहिए, शीतलता आपके अंदर, नरमता होनी ही चाहिए, सामाजिक शीतलता, आपको किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो आपकी वाणी में एक मिठास होनी चाहिए, नरमता जिसको कहते हैं, कि सामने वाला सुने। नहीं तो आप अगर उससे तेज आवाज में इधर सुनेगा क्यों, हु द हेल आर यू, नहीं सुनेगा वो, थिंक अबाउट इट, नहीं सुनेगा वो इस बारे में। क्योंकि भाई सब चाहते हैं कि हमसे आप प्यार से बात करोगे तो हम भी आपसे प्यार से बात करेंगे, ठीक है। फिर है व्यक्तिगत आदतें, कुछ आदतें ऐसी होती हैं अच्छी या बुरी, तो उनको चेंज करना पड़ेगा भाई। आप ये कह के नहीं टाल सकते, नहीं मेरी बचपन से आदत है, नहीं भैया बचपन छोड़ दीजिए, अब आप बचपना छोड़ दीजिए, अब आप बड़े हो गए हैं कुल मिला के, ठीक है। फिर उचित भाषा है, भाषा जो होनी चाहिए वो आपकी उचित होनी चाहिए, सामने वाले को सुनने में चुभने वाली नहीं होनी चाहिए, तरीके की बात होनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद बंधुत्व, आपको भीड़ में काम करना है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, तो आपको भाईचारा बना के रखना होगा, ठीक है ना, उससे बिना नहीं चलता है। फिर है सकारात्मकता, आपको सोच जो है, सोच वो निगेटिव नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव थिंग्स रखनी है। इन सब चीज़ों को करने के बाद हमारा जो है क्या डेवलप होता है, एक तरीके से हम व्यावहारिक संप्रेषण एक तरह का, इसको हम संचार भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये डेवलप करना है हमको। और सॉफ्ट स्किल को हम चारित्रिक कौशल भी कहते हैं, ठीक है। आपको सॉफ्ट स्किल को हम व्यावहारिक संप्रेषण को डेवलप करना भी कहते हैं और चारित्रिक कौशल भी
कहते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। अब ये चीज़ें करने के बाद होगा क्या? देखिए, होगा ये कि जब आप टेक्निकल एजुकेशन या नॉन टेक्निकल एजुकेशन में ये सारी चीज़ें सीखते हैं, आपका कभी इंटरव्यू होता है, किसी भी जॉब फील्ड में आप जाने की कोशिश करते हैं या स्वयं रोजगार करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बढ़त मिलती है। बंधुत्व भी बनाए रखना है रोजगार में, सकारात्मकता भी बनाए रखना, नहीं यार हमसे नहीं होगा है, ये सोच हटा देनी है। और फिर व्यक्तिगत जो आदतें हैं उनको भी हटाना है। उचित भाषा का प्रयोग करेंगे हम जब भी हम रोजगार करें या कुछ भी करें। और इस चीज़ को डेवलप करने से देखिए, जो हमारा एक सवाल आता है कि जॉब एरियाज, जॉब करने के लिए फील्ड कहाँ तक है, तो जॉब करने के लिए फील्ड जो है वो आपकी यहाँ नहीं, इवन आप विदेशों में भी जा कर के, गौर से सुनिएगा हमारी बात, यहाँ नहीं, आपको विदेश में भी जॉब ऑफर मिलेंगे, कई कंपनियां मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, इवन नासा में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, टोटल साइंटिस्ट बन जाना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे शोध करके। हालांकि हम बन जाते हैं। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हम अपनी एजुकेशन के बाद अगर टेक्निकल एजुकेशन किसी भी फील्ड पे लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व आधे से ज़्यादा तो पहले ही बदल जाता है। जो हम थे वो नहीं रह जाते हैं। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन जो भी है, उसके अलावा ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें हुनर सिखाया जाता है, स्किल को डेवलप किया जाता है, हर तरह की स्किल। तो ये नरम कौशल यानी सॉफ्ट स्किल, हमारी जो नरमता है, जो हमारा व्यक्तित्व का निखार है, संप्रेषण, संचार करने के लिए, हमें एक दूसरे से बात करनी है, उसके लिए हमारा कितना बढ़िया होना चाहिए संचार, उसको डेवलप करती है। तो इसमें हमारे जॉब ऑफर यहाँ नहीं विदेशों तक में लिए जाते हैं और आप फिर अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हो, उसमें भी यह निखार प्रदान करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था सॉफ्ट स्किल, यह NSQF लेवल में अभी आपकी शिक्षा पद्धति में टेक्निकल एजुकेशन में आपके लागू किया गया है। ये सिलेबस में ऐड हुआ है नया। इसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ऐड हो चुका है और ये बहुत ज़रूरी भी है, ये होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर 100 आदमियों के बीच में, 1000 आदमियों के बीच में काम करने के जा रहा है तो उसमें कुछ तो बदलाव आने चाहिए, व्यक्तित्व कुछ तो ढंग का होना चाहिए। पता चला ढंग का व्यक्तित्व नहीं है, रोज लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सॉफ्ट स्किल, इसके बारे में हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग देख पाएँ। और जो देखिए जहाँ पे आपको अच्छा या सही गलत जो भी लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी हर बातों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो पे या अगले टॉपिक पे जब भी हम वीडियो बनाएंगे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, धन्यवाद।